यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि भाषण से भ्रष्टाचार नहीं मिटने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी भाषण से संवरने वाली नहीं है। आज कांग्रेस के महासचिव श्री राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में कहा है कि देश की शक्ति गरीबों में है। गरीब और गरीबों का नाम लेकर कांग्रेस पुराने ज़माने से राजनीति करती आई। हम कांग्रेस का वो दिन भूल नहीं सकते जब गरीबी हटाओ का नारा देकर उन्होंने सत्ता प्राप्त किया था, लेकिन आज तक गरीबी रेखा के नीचे गरीब कांग्रेस के राज में बढ़ते जा रहे हैं। ये भी जवाब चाहिए हमें। जहाँ तक देश की ताकत शक्ति गरीबों में है, इसीलिए कांग्रेस के शासन में 24 बार पेट्रोल पदार्थ की कीमत बढ़ाई गई, जिससे गरीबों को पर प्रभाव पड़े। चीनी 50 रुपये तक बेचा जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि देश की शक्ति गरीबों में। दाल 100 रुपये किलो बिक रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि देश की शक्ति गरीबों में। और जिन पैसों से 2G स्पेक्ट्रम को बेचकर, जिन पैसों से गरीबों पर लगाकर गरीबी दूर की जाती, वो 1,76,000 करोड़ पैसा लुट गया है। वो गरीबों पर खर्च नहीं हुआ, वो कहाँ गया है, ये भी जवाब चाहिए हमें। 70,000 करोड़ CWG पर उड़ गया, उससे किसी गरीबों का फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि चंद कांग्रेस के नेता अमीर ज़रूर हो गए। 10,000 करोड़ गोवा माइनिंग में लूट हुई है, उससे गरीबों की गरीबी दूर की जा सकती थी। 1,000 करोड़ नाइट विजन डिवाइस में जो स्कैम हुआ है, अगर वो पैसा गरीबों पर लगाया जाता तो गरीबी दूर हो सकती थी। आदर्श में कारगिल के शहीदों और विधवाओं के नाम पर जिस तरह का घोटाला हुआ, उससे कोई गरीब का भला नहीं हुआ। यह देश की जनता का पैसा है और इसको गरीबों पर खर्च नहीं करके किस तरह से लूट हो रही है, इसका भी जवाब चाहिए हमें। आज राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जबकि हरियाणा में दलित पर जो अत्याचार हुए हैं उस पर एक शब्द उन्होंने नहीं बोला कि उन्होंने जाकर क्या किया है। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर जो गोपालगढ़ के अंदर अल्पसंख्यकों को जिस तरह उनकी पुलिस के ज़रिए मारा गया, उस पर आज तक भी वहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री और वहाँ के गृह मंत्री आज भी सत्ता पर काबिज हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ये उन्होंने नहीं कहा है। इस राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के लोगों को हसीन ख्वाब दिखा रहे हैं, लेकिन यूपी में कांग्रेस के लोगों ने देश को लूटा है, अब उत्तर प्रदेश को लूटने की तैयारी हो रही है। सवाल यह है कि देश में जिस तरह का शासन कांग्रेस दे रही है, क्या उत्तर प्रदेश में भी इस पार्टी के पास ये मैंडेट है कि वो उत्तर प्रदेश में एक स्वच्छ शासन दे सकती है, जिस तरह की NDA की हुकूमत अन्य राज्यों में एक अच्छी सरकार चला रहे हैं। जब केंद्र में UPA 1 और UPA 2 में इतना स्कैम है, तो यूपी में क्या होगा, इसका भी अंदाज़ा लोगों को है। यहाँ पर यूपी में कांग्रेस बीजेपी पर तरह तरह के आरोप लगाती रही है, लेकिन हम ये जानते हैं कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये कांग्रेस के सहयोगी दल हैं। जब भी कांग्रेस मुश्किल में होती है
तो बीएसपी और सपा उसको सपोर्ट करती है। दिल्ली में दोस्ती और उत्तर प्रदेश में नूरा कुश्ती, ये चलने वाला नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर लोग बसपा से परेशान थे, पहले सपा से परेशान थे तो बसपा को लेकर आए, बसपा से उब गए हैं तो अब न सपा को बारी मिलने वाली है न कांग्रेस को। यूपीए गठबंधन के जो 3 दल हैं, कांग्रेस, सपा और बसपा, दिल्ली के हिसाब से वो उन यूपीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश में कोई बारी मिलने वाली नहीं है। एनडीए गठबंधन ही जीतेगा और भ्रष्टाचार के कीचड़ में लोग कमल के फूल की तरफ देख रहे हैं। इसलिए ये जो पिछले 10 साल से सपा, बसपा और कांग्रेस का दिल्ली में गठबंधन चल रहा है, इस पर उत्तर प्रदेश के लोग यकीन करने वाले नहीं। मैं बिहार का हूँ, उत्तर प्रदेश के लोगों से मेरा संबंध रहता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लोग स्वाभिमानी होते। उत्तर प्रदेश के लोग भूखे रह सकते हैं लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। उत्तर प्रदेश के लोगों को मैंने कभी भी भीख मांगते महाराष्ट्र की सड़कों पर नहीं देखा। राहुल गांधी जी का ये कहना कि उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र में भीख मांग रहे हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का, उनके स्वाभिमान का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उत्तर प्रदेश के लोग जिन्होंने दुनिया में जाकर उत्तर प्रदेश का नाम ऊंचा किया, यूपी और बिहार के लोग मुश्किल में भी जीना जानते हैं और कहीं भी जाते हैं तो मेहनत और पसीने की कमाई की खाते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में उनके ये विचार कैसे आए? वो महाराष्ट्र कितनी बार जाते हैं, महाराष्ट्र में उनकी हुकूमत है और उत्तर प्रदेश के लोगों को क्यों भीख मांगने पर उन्होंने मजबूर किया हुआ है, ये उनको किन चश्मे से दिखा है। हमें तो उत्तर प्रदेश के लोग मेहनतकश लगते हैं, स्वाभिमानी लगते हैं। उनके अना पर चोट किया है उन्होंने, और मुझे लगता है इस तरह राजनीति के लिए, वोट के लिए किसी राज्य के नागरिक को अपमानित करना ये सही हम नहीं मानते।